स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीवीएम की यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 12 पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस में आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा का सारा मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ से जो सवाल बता रहा हूँ वो सारे के सारे सवाल नोट डाउन करिएगा। और इससे पहले देखिए, हमने आपसे बच्चों के लिए VVI क्वेश्चन जो है वो बना के अपलोड कर दिया है। इसके बाद मेजर पेपर 13, 14, 15 ये सारा का सारा भी अपलोड होगा, माइनर पेपर का अपलोड हो जाएगा आपको हमारे चैनल पे। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लीजिए, ये वाला सिलेबस है, हमने आपको पहले भी डिस्कस किया होता है और टोटल 6 यूनिट है। 6 यूनिट से देखिए जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारा का सारा हम आपको डिस्कस करते हैं। प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनका विवेचना यानी डिस्कस करना है इन सब चीज़ों के बारे में। तो हम लोग पढ़ने वाले फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी की नेचर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का जो डिफरेंट टाइप्स होता है वो सारे के सारे कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। तो जैसे आपको मालूम है, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, लोकतंत्र मतलब क्या है, एक ऐसा तंत्र जिसपे सभी लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और लोग ही क्या करते हैं, किसी एक पर्सन को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जो कि देश के लिए कार्य करता है या देश के लिए सारी चीज देखता है। ठीक है, एक प्रकार समझ सकते हैं। तो लोकतंत्र की जो सफलता होती है यानी उसका जो सक्सेस होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी कुशलता से जन भावना और आकांक्षाओं से शासन प्रणाली तक पहुंचने में सफल होता है। यानी लोकतंत्र सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ ये किस चीज पर आपका मैटर करता है बेसिकली हमारे पास, कि लोगों की जो भावनाएं, मतलब लोग किस चीज को चाहते हैं, लोगों की क्या क्या आकांक्षाएं, मतलब लोग क्या क्या सपने देखते हैं, इन सभी चीजों को पहुंचाने में जो कह सकते हैं लोकतंत्र है वो पहुंचा पा रहा है नहीं पहुंचा पा रहा, इस चीज पर इसका सफलता निर्भर करता है। तो इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं जिसे हम लोग चुनते हैं वो होते हैं राजनीतिक दल। वे न केवल शासन व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, मतलब सिर्फ काम पार्टिसिपेट करना नहीं होता, बल्कि हमारे देखिए समाज में बहुत विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सभी की आकांक्षाओं में क्या है, सरकार को पहुंचना रहता है कि किसी एक जाति धर्म को तो नहीं संभालना, सरकार को सभी धर्म जाति को लेकर चलना, इसीलिए सभी की आकांक्षाओं को लेकर सरकार सभी के हिसाब से क्या करती है, जिन भी हो जितना हो पाता सरकार से उस हिसाब से वो कार्य करने की कोशिश करती है या एक प्रकार का माध्यम बनाती है, ये बताया गया हमारे पास। अब अगला हम लोग बात करें यहाँ पर, तो राजनीतिक दल के बारे में बात करते हैं। तो राजनीतिक दल जो है आधुनिक लोकतंत्र, मतलब जो हमारा मॉडर्न जो डेमोक्रेसी बेसिकली, इसका एक अनिवार्य इकाई, मतलब एक मेन कंपोनेंट या मेन यूनिट है हमारे पास। बिना राजनीतिक दल के देखिए कोई भी शासन व्यवस्था हो, चाहे वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो या किसी प्रकार शासन व्यवस्था हो, बिना देखिए कोई भी ग्रुप के या समूह के कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए बोला गया कि यहाँ पर बिना राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक शासन की जो कल्पना है वो अधूरी मानी जाती है। या न केवल चुनाव में भाग लेकर सरकार बनाने का प्रयास करती है, बल्कि क्या करती है, सशक्त रूप से जो विपक्ष यानी अपोजिशन जो पार्टी है उसके विपक्ष के रूप में सरकार की नीतियों पर भी क्या रखती है, निगरानी रखती है। यानी डेमोक्रेसी में देखिए दोनों ही है, जो कह सकते हैं जो जीत गए वो तो अपना कार्य करेंगे, लेकिन जो अपोजिशन में वो भी क्या करते हैं, सरकार देखिए जो भी नीतियां बन रही है उन पे निगरानी रखती है और उन सब चीजों का अगर कोई चीज गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी लोग करते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया हुआ है कि राजनीतिक दल की परिभाषा के रूप में लिखना चाहे तो राजनीतिक दल क्या है, एक ऐसा संगठित समूह होता है, मतलब एक ऐसा ग्रुप है जो विशेष इनका क्या होता है, राजनीति की विचारधारा होता है, उनका कुछ उद्देश्य होता है और कार्यक्रम को लेकर वो चुनाव प्रक्रिया मतलब पूरा एजेंडा लेके चलते हैं कि ये काम करना है और सरकार बनाने या फिर प्रभाव डालने का ये काम करते हैं। इनमें देखिए कुछ विद्वानों की यहाँ परिभाषा है जिनमें एडमंड बर्ग का बोला गया कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय हित के, मतलब जो नेशनल प्रॉफिट्स के रूप रहते हैं उनके रूप में क्या करता है, पूर्ति हेतु समान विचारों के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर जो गिल क्रिस्टियन उनका मानना है कि राजनीतिक दल एक ऐसा समूह होता है जिनका उद्देश्य जो होता है सरकार को नियंत्रण रखना होता है, साथ ही साथ उस पर प्रभाव डालना होता है। रिकार्डो मिचेलिस का कहना यहाँ पर है कि राजनीतिक दल जो है एक सामाजिक संगठन है जो सत्ता प्राप्त करने और जो नीति निर्माण में भाग लेने में चुनाव में यहाँ पे हिस्सा लेता है। तो इन सभी चीजों से हम लोग जान सकते हैं कि राजनीतिक दल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शासन प्रणाली को प्रभावित करना होता है, सत्ता प्राप्त करना होता है और जनहित मतलब लोगों के लिए जो भी हित कार्य होते हैं उनके लिए नीतियां बनाना इनका मेन काम रहता है। अब राजनीतिक दलों की प्रकृति के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनकी प्रकृति समझने के लिए हमें इनका कुछ विशेषता समझना होगा। जैसे पहले ये संगठित समूह होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, ग्रुप होता है। तो राजनीतिक दल क्या है, एक सुव्यवस्थित पहले से व्यवस्थित एक अनुशासित संगठन होता है जिसमें एक अध्यक्ष होता है, महासचिव हो गए, कार्यकर्ता हो गए, जो नीति निर्धारक जो लोग हो गए, ये सभी के रूप में क्या होता है, सभी का कुछ दायित्व होता है और इन्हीं दायित्वों से एक राजनीतिक दल चल पाता है। फिर अगला है राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति। देखिए कोई भी दल हो गया उनको सत्ता प्राप्त करना उनका परम उद्देश्य रहता है और शासन प्रणाली में भागीदारी करके देश के प्रति जो नीति निर्माण है उनमें अपना योगदान सभी लोग देना चाहते हैं। विचारधारा आधारित कार्य यानी आइडियोलॉजी बेस्ड वर्क, जिनमें बताया गया
प्रत्येक राजनीतिक दल का एक देखिए आइडियोलॉजी होता है कि वो इस प्रकार काम करनी, जैसे कोई पार्टी समाजवाद को फॉलो करता है, कोई पूंजीवाद, कोई राष्ट्रवाद, जैसा इसका पॉलिटिकल पार्टी उस हिसाब से काम करता है। जनसंपर्क और प्रचार यानी मास कम्युनिकेशन एंड प्रोपेगेंडा, जैसे राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनसंपर्क मतलब लोगों से अच्छे अच्छे संपर्क बना के चलते हैं और अपने विचारों और नीतियों को पहुंचाने के लोगों पास कार्य करने की कोशिश करते हैं। फिर अगला है चुनाव में भागीदारी। तो राजनीतिक दल की पहचान जो होती है, सबसे पहले उसके चुनावी कार्यकालों से होती है, मतलब उन्होंने चुनाव प्रणाली में चुनाव में क्या क्या काम किए या उनके किस प्रकार काम करे वो सही बताते हैं। वे अपने उम्मीदवारों को चुनाव खड़ा करते हैं कि भैया हम लोग को बताइए कि लोगों ने हम लोग क्या क्या किया, देश के लिए क्या किया, ये सभी चीज बताने का काम करते हैं। प्लस नीति निर्माण भागीदारी, सत्ता में आने के बाद वे लोग नीतियां बनाते हैं और उन्हें लागू करके देश या राज्य के संचालन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अगला विपक्ष की भूमिका बात करें तो जो दल सत्ता में नहीं होता वो विपक्ष दल क्या आता है, और उसकी भूमिका ये रहती है कि सरकार के द्वारा की जो भी नीतियां बन रही उनकी समीक्षा करना और लोगों को अगर मान लीजिए इससे हानि हो रहा है तो इन सब चीजों से उनका रक्षा करना, ये उनका कार्य रहता है। अगला राजनीतिक दल के अगर विभिन्न प्रकारों की बात करें तो इसे कुछ आधार पर बांटा जाता है। देखिए हर कैटेगरी का अलग होता है। जैसे अगर हम विचारधारा के आधार पर बात करें यानी ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, तो सबसे पहले एक आता है लेफ्ट विंग, एक आता है राइट विंग। लेफ्ट विंग को बोलते हैं हम लोग वामपंथी दल। यह दल बेसिकली देखिए किस रूप में कार्य करता है, समानता, समाजवाद, सामाजिक न्याय हो गया, सरकार के अधिक नियंत्रण की वकालत करते हैं, मतलब सरकार से अधिक जो भी जुड़ा हुआ सब रहे। जैसे इसमें ग्रुप्स आते हैं जो वो है कम्युनिस्ट पार्टी, भारत कम्युनिस्ट पार्टी, फिर आ गया मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी आ गया, वो आ गया हमारे पास। और दक्षिणपंथी मतलब होता है ये लोग राष्ट्रवाद, धर्म आधारित या कहा जाए यहाँ पर पूंजीवादी नीतियों को समर्थन करते हैं, जिसमें बीजेपी है हमारे पास। और मध्यम पंथी में आता है सेंट्रिस्ट, मतलब जो दोनों को बीच में, मतलब ना आम इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, हम दोनों को विचार रख के चलते हैं। इनमें बीच में आता है हमारे पास बीच वाला बीच में जो दल आता है हमारे पास वो आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस आता है। इसके अलावा बात करें संगठनात्मक संरचना के आधार पर यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के आधार पर, तो पहला कैडर आधारित दल, मतलब कैडर के बेस पर कौन कौन सा होता है। यह दल जो होता है एक कह सकते हैं आधारित विचारधारा होता है कि एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी है, अनुशासित होता है और प्रशिक्षित मतलब पढ़े लिखे कार्यकर्ता या जो बहुत सारे कह सकते हैं एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं उन पर, जिसमें भाजपा आती है नहीं बीजेपी, और कम्युनिस्ट दल आता है। अगर हम बात करें जनाधिकारित, मतलब यहाँ पर मास बेस, मतलब जिनको जनता का समर्थन प्राप्त हो, तो ये कभी था एक समय कांग्रेस के पास, लेकिन अब ये नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन पे जाना सही नहीं रहेगा मेरे पास। ठीक है, अगला है कार्य क्षेत्र के आधार पर, मतलब कार्य क्षेत्र पर आधार पर, जैसे एक होता है नेशनल पार्टी, तो जिन्हें राष्ट्रीय दल कहा जाता है, यह पूरे देश में सक्रिय होता है। और भारत में देखिए राष्ट्रीय दल बनाने के लिए मापदंड होता है वो निर्वाचन आयोग जो रहता है, इलेक्शन कमीशन द्वारा आधारित होता है। कम से कम 4 राज्यों में बताया गया 6% से अधिक वोट मिलना चाहिए और 4 लोकसभा सीटें होनी चाहिए तभी हो सकता है, या फिर 4 राज्य विधानसभा से उन्हें मान्यता प्राप्त दल होना चाहिए तभी हो सकता है। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी हो गया, सीपीआई हो गया हमारे पास। फिर एक दल होता है क्षेत्रीय दल, जिसे हम रीजनल पार्टीज बोलते हैं। यह किसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं होते, जैसे यहाँ पर राज्य विशेष मतलब एक कह सकते हैं लोकल लेवल तक रहता है, स्टेट पे से रहते हैं। जैसे द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ठीक है, डीएम की पार्टी जो है। फिर तृणमूल कांग्रेस बंगाल में सिर्फ, बीजेडी सिर्फ बीजू जनता दल हो गया, शिवसेना महाराष्ट्र में हो गया। सत्ता की भूमिका के आधार पर बात करें कि तो इनमें आधार बच सकते हैं सत्तारूढ़ मतलब जो रूलिंग पार्टी जो चुनाव जीत कर आया, एक होता है विपक्षी दल मतलब अपोजिशन पार्टी जो चुनाव जीत के नहीं आया है। ठीक है, फिर संरचना के आधार पर बात करें तो एक होता है एकात्मक, जहां शक्ति जो रहता है केवल केंद्रीय नेतृत्व के पास रहता है, मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। इनमें कुछ क्षेत्रीय दल भी मिले हो सकते हैं। और एक होता है संघात्मक मतलब फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें केंद्र और राज्य के समांतर संगठन होता है, जिसमें उदाहरण पे भाजपा यहाँ पर दिया हुआ है। भारत में राजनीतिक दलों की देखिए क्या भूमिका ये बताया गया है। सबसे पहला है कि भारत में राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतंत्र के सफल संचालन के, लोकतंत्र को सफल करना है इसमें एक अहम भूमिका निभाता है, जिनमें पहला काम करते हैं लोकतंत्र की वो आधारशिला रखते हैं। जैसे राजनीतिक दल जो रहते हैं वो जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं, मतलब लोगों को क्या करते हैं, जनप्रतिनिधि चयन करते हैं, जिससे वो जनता की आवाज बनते हैं, लोगों के हिसाब से काम कर पाते हैं। प्लस चुनावी प्रक्रिया का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। दल तो चुनाव में भाग लेकर सरकार गठन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नीति निर्धारण मतलब जो भी मान लीजिए सत्ताधारी जो नेता बन गया या दल हो गया वो नीतियां बनाते हैं, और जबकि विपक्ष क्या करता है उनमें न्याय रखता है। फिर जन संवाद और विचारों का आदान प्रदान होता है। राजनीतिक शिक्षा का महत्व है हमारे पास। इसके अलावा राजनीतिक दलों के सामने देखिए कुछ चुनौतियां हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया पहले वंशवाद की राजनीति, मतलब आपने नेपोटिज्म सुना होगा, तो नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में भी नहीं होता, नेपोटिज्म पॉलिटिकल पार्टीज में भी होता है। राजनीतिक दलों में परिवारवाद और जो उत्तराधिकार की प्रवृत्ति ये लगातार बढ़ती जा रही है। सत्ता का लाभ लेना सभी चाहते हैं, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, बस यही वंशवाद है यहाँ पर, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र पे हो चाहे कहीं बॉलीवुड के क्षेत्र पर हो। धनबल और बाहुबल, चुनाव में आपको मालूम है धन का भैया बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, और अपराधियों की भूमिका लगातार बढ़ती चली जा रही है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, देश देखिए दल के भीतर जो है
नेतृत्व परिवर्तन या निर्णय लेने में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की कमी देखी जा सकती है। यानी दल के भीतर अगर नेतृत्व परिवर्तन होगा या फिर निर्णय लेने में अगर कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी, इसकी कमी देखी जाती है। प्लस अगला है विचारधारा में परिवर्तन। कई बार देखिए राजनीतिक दल जो दल रहते हैं बेसिकली अपने मूल विचारधारा मतलब उनका जो मेन लॉजिक है उसका हटकर कोई दूसरा मतलब कोई भी काम नहीं है, अपना जो लॉजिक छोड़ के मतलब अपना जो काम है उस चीज को छोड़ के दूसरा चीज पे आकर पॉलिटिक्स करने लगे, ये होता है। ठीक है, अगला है चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन में बात करें तो भारत में देखिए जो चुनाव आयोग है उसमें राजनीतिक दलों के पंजीकरण हो गया, मान्यता हो गया और आचार संहिता के पालन की निगरानी ये काम करता है। ये निश्चित करता है देखिए कोई भी जो राजनीतिक दल है वो निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करे, ये उनका काम होता है। तो राजनीतिक दल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था कह सकते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। वे न केवल सत्ता प्राप्त करने की संघर्ष करते हैं बल्कि शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी माध्यम बनते हैं। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों ने देश में देखिए जितने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि इन दलों का देखिए आंतरिक अगर मूल्यांकन करते हैं या आंतरिक लोकतंत्र पारदर्शिता, नैतिकता और जन सेवा के मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने लोकतंत्र को अधिक और से अधिक सशक्त बना सके और उत्तरदायी बना सके। इस प्रकार देखिए राजनीतिक जो दल होते हैं वो केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं है बल्कि समाज में देखिए परिवर्तन लाने का भी कार्य करते हैं। इसीलिए अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाएं ताकि हमारा जो लोकतंत्र है उससे एक उज्जवल भविष्य हमारे देश के प्रति बन के आए। तो ये था पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर।